तो दोस्तों जाने अनजाने में तुम ऐसी 10 चीजें कर रहे हो जिनसे तुम्हारी लुक्स की धज्जियां उड़ रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें चीजें वो पता है कि ज्यादा पानी पीना है एंड ऑल ऐसी ऐसी चीजें छोटी मोटी चीजें होंगी, तो तुम लोग बहुत गलत हो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं वो चीज। अगर तुम्हें पता होती तो तुम लोग कर रहे होते और मेरे को इससे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल दे पा रहे होते। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम लोग क्या गलत चीजें कर रहे हो जिससे तुम्हारी लुक्स, आईज, आईब्रोज, नोज, लिप्स, हर एक चीज की धज्जियां उड़ रही है। तुम्हारी स्किन क्वालिटी डे बाय डे बेकार होती जा रही है। तुम सोच रहे हो तुम ग्लो अप करोगे, अच्छे दिखोगे, कुछ यहाँ से ऐसे बन जाओगे जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, बट तुम लोगों के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो टेंशन मत लो, सारी चीजें अच्छे से बताने वाले हूं। नंबर 1, स्लीपिंग विद स्किन केयर ऑन। अब इसका बेसिक सा मतलब यही है कि जब भी तुम लोग सोने जा रहे हो तो तुम लोग विदाउट फेस वॉश सोने चले जाते हो, जिस वजह से तुमने जो भी स्किन केयर करा होता है सुबह से शाम तक में, थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, सीरम वगैरह, या जो भी तुम लोग अपने फेस पे लगाते हो, या तुम्हारे फेस पे जो सुबह से शाम तक जितनी भी ऑयल प्रोड्यूस हुआ होता है तुम्हारी स्किन के द्वारा, एंड जितनी भी डस्ट पोल्यूशन होता है, वो सब कुछ अगर तुम्हारी स्किन में ही रहता है, एंड अगर तुम उसे वॉश आउट नहीं करते और सोने चले जाते हो, तो सुबह उठ के तुम्हें बहुत गंदे एक्ने दिखते हैं एंड तुम्हारी स्किन पे डार्क हेड्स एंड ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑयल जो गंदा वाला होता है वो अंदर ही पोर्स में ट्रैप हो जाता है। मैं तुमको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, देखो ये हमारे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे 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 पोर्स दिख रहे होंगे इसमें तुम्हें। अब इन्हीं पोर्स में ना हमारा जो सीबम होता है बेसिकली हमारा ऑयल जो हमारी स्किन पे बनता है, तो उसे हम सीबम बोलते हैं। तो जब वो हमारे पोर्स में जाके स्टोर हो जाता है एंड देन वो क्लीन नहीं होता है, तो वहां पे और गंदगी और चली जाती है। तो ऑयल नीचे रहता है, उसके ऊपर गंदगी रहती है, एंड देन वो जब साफ नहीं होती तो वो दोनों चीजें मिलके एक्ने की फॉर्म ले लेते हैं, या और भी गंदी गंदी चीजें तुम्हारी स्किन पे होने लगती है, जैसे हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। तो इसलिए तुम्हें जब भी सोने जाना है तो ट्राई करना है कि तुम लोग फेस वॉश करके ही सो, चाहे तुम्हारा दिन कैसा भी हो, घर में ही क्यों ना रहे हो। फेस वॉश नहीं करना तो क्लेंजर यूज कर लो, क्योंकि अगर घर पे हो तो तुम्हें इतना हार्शली अपने फेस को साफ करने की जरूरत नहीं है, इतनी मिट्टी वगैरह नहीं गई है, नॉर्मल ऑयल ही बना है सिर्फ। तो क्लेंजर में इन्वेस्ट कर लो। क्लेंजर बेसिकली तुम्हारे फेस से बहुत ज्यादा अंदर जाके साफ नहीं करता, नॉर्मली साफ कर देता है, जिससे कि तुम्हारे फेस बस क्लीन हो जाएगा। तो उसमें इन्वेस्ट कर लो, वरना तो फेस वॉश तो करना ही है अगर तुम डेली बाहर जाते हो, धूप में जाते हो, ऑयल पोल्यूशन ये सब अगर तुम्हारी स्किन पे लगता है तो। नंबर 2 इज कांस्टेंट फेस टचिंग। अब अगर तुम लोग अपने फेस को अपने हाथों से या एल्बो से यूं 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 पसीना पोंछते हो, कुछ भी करते हो, टच करते रहते हो, तो वो तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि भाई तुम्हारे हाथ पे होते हैं बहुत सारे जर्म्स एंड ऐसे कीटाणु जो तुम्हारी स्किन पे जाते ही तुम्हें टाइनी बम्प्स दे देते हैं। तो मैं स्किन पे दिखाता हूँ, ये देखो, ये वाले एक्ने देख रहे हो जो छोटे 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 कितने सारे हैं, ये सारे के सारे तुम्हें इसलिए होते हैं क्योंकि तुम लोगों ने पक्का ये कभी ना कभी तो करा होगा, क्योंकि मैंने भी करा था। जब हम शेविंग वगैरह करते हैं या अपनी बियर्ड को ट्रिम कर देते हैं, तो हम अपने हाथ से बार बार ऐसे करते हैं, अपनी बियर्ड को यूं करते हैं, ऐसे छेड़ते रहते हैं, जिस वजह से हम लोग सोचते हैं शेविंग करने के बाद ऐसे छोटे छोटे एक्ने क्यों आ जाते हैं। वो उस वजह से नहीं आते कि तुम्हारे स्किन पे ब्लेड चला या कुछ भी, इसके तुम अपने गंदे हाथों से बार बार अपने फेस को छूते हो, जिस वजह से भाई ये गंदी चीज तुम्हारे साथ होती है। तो ट्राई करो कि तुम लोग भाई अपने फेस को बार बार कॉन्स्टेंटली अपने गंदे हाथों से टच ना करो। पॉइंट नंबर 3 इज एक्सेसिव शुगर इनटेक। अब अगर तुम लोगों को शुगर के बारे में लेजिट कोई नॉलेज नहीं है ना, कि तुम लोगों को मैं ही बताने वाला हूँ कि भाई शुगर से क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो तुम लोग भाई बहुत ही गलत डिल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हो, जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है चीनी खाने से कुछ नहीं होता है। चीनी खाने से तो खैर तुम्हारी सक्सेस तक रुक जाती है, स्किन की तो बहुत दूर की बात। तो गाइस सिंपल वर्ड्स में शुगर को कट डाउन कर दो, बहुत ज्यादा मत खाओ। मैं तो कहूंगा 0 शुगर पे चले जाओ, तुम्हारा दिमाग भी अच्छे से चलेगा, तुम्हारी स्किन भी बढ़िया रहेगी, तुम लोग बहुत बढ़िया फील करने वाले हो लेजिट। क्योंकि शुगर में क्या होता है, तुम्हारा दिमाग एक तो वो स्लो करता है, ठीक है, ये अलग बात हो गई। दूसरा तुम्हारी स्किन पे एक्ने देता है और बहुत प्रॉब्लम्स देता है यार, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम देता है तुम्हारी स्किन को, वो कि तुम्हारी स्किन में कोई इरिटेशन हो जाती है, एलर्जीज होने लगती हैं, एंड तुम्हारे को एक्ने तो पक्का से पक्का देता है। वो गंदे वाले एक्ने जो 3-4 एक साथ मैसिव एक्ने होते हैं ना, कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे एक्ने दे देती है शुगर। शुगर किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे तुम केक पेस्ट्रीज खा लो, या घर में जो चीनी होती है उसे दूध में घोल के पी लो, या नॉर्मल शुगर की प्रॉपर आइटम खा लो, कुछ भी शुगर जेली वगैरह, जितनी भी हजारों चीजें जो मार्केट में आती हैं। तो ट्राई करो इन सब चीजों को ना खाओ। कोल्ड ड्रिंक्स भी भाई ऐसी मत पियो जिसमें शुगर होता है, 0 शुगर वाली ही पियो। बहुत सारी होती है, तुम लोगों को पता है, उनमें इन्वेस्ट करो जिससे तुम इस चीज से भी बच पाओगे। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी स्किन ये सारी की सारी चीजें करने के बाद भी, जो मैं अभी आगे और बताऊंगा, ठीक नहीं होती है एंड होगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्किन में कोलेजन की कमी है। कोलेजन क्या होता है, बेसिकली तुम्हारी स्किन का प्रोटीन होता है। अब जैसे तुम्हारी मसल को प्रोटीन चाहिए होता है ना अच्छे से रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, और अपनी सालों साल तक अपने आप को चलाने के लिए, ऐसे ही तुम्हारी स्किन को भी भाई अपना प्रोटीन चाहिए होता है, विच इज कोलेजन। अब कोलेजन का काम कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी को कंट्रोल रखता है और उसे ग्लोइंग बनाता है। एंड अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, कोलेजन तुम खाने से भी ले सकते हो, बट तुम्हें बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ जाएगा अगर तुम्हें वो डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो। इसीलिए ही कि तुम लोगों को ज्यादा झंझट ना पालनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ भाई कोलेजन पाउडर नेचुरल टीन का, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा प्योर है एंड एकदम नेचुरल है।
इसे कैसे यूज करना है बहुत ही सिंपल है। तुम लोग एक गिलास पानी लो, देन उसमें एक स्कूप डाल दो कोलेजन पाउडर, देन उसके बाद उसे मिक्स कर लो, देन इसे ड्रिंक कर लो, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो जैसे मैंने करा है। दैट इज इट गाइज। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है नेचुरल टीन की, वहां पे जाके ऑर्डर करो कोलेजन पाउडर एंड मेरा कोड जरूर लगाना डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। और पॉइंट नंबर 4 इज स्किपिंग सनस्क्रीन। अब अगर तुम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो भूल जाना कि तुम्हारी स्किन अच्छी होने वाली है। धूप से जो ऐसी तैसी हो रही है ना तुम्हारी स्किन की, मैं मतलब बता ही क्यों रहा हूँ यार, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक ये बंदा है जिसकी ना, ये ट्रक ड्राइव करता था एंड इसके राइट साइड पे हर समय धूप पड़ती थी, ठीक है, एंड लेफ्ट वाली साइड पे धूप पड़ती ही नहीं थी। और ये स्किन केयर छोड़ो, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाता था, सनस्क्रीन तो छोड़ो, दूर की बात है। एंड इसकी स्किन का हाल देखो, जो राइट साइड वाली थी जहां पे हर समय धूप पड़ती थी ट्रक चलाते हुए, उसकी स्किन कितनी डल हो चुकी है, कितनी एज कर चुकी है, ऐसा लग रहा है कि 20 साल पुरानी है। एंड लेफ्ट साइड वाली स्किन इसकी कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी भी ये 30 या 25 की एज का है, कितना मस्त लग रहा है। तो इसी वजह से भाई सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो, चाहे तुम घर पे भी रह रहे हो तो थोड़ा अमाउंट का लगा लो सनस्क्रीन, बहुत ज्यादा मत लगाओ, SPF 30 वाली लगा लो। बट अगर बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, तो SPF 40 से प्लस वाली ही लगाओ, जिससे तुम्हारी स्किन एज होना बचेगी, रिंकल्स आने बचेंगे, एक्ने आने बचेंगे और ब्रेकआउट होना बचेगा उसका, वरना सत्यानाश हो जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 5 इज नो एक्सफोलिएशन। बेसिकली एक्सफोलिएशन क्यों करनी होती है? देखो, जब तुम डेली स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हो, जो भी अपनी स्किन पे लगा रहे हो, उसे रिमूव करना भी चाहिए ही चाहिए। जो तुम करते हो रात को फेस वॉश, जैसे कि मैंने बताया था, अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हारी स्किन की बहुत धज्जी उड़ने वाली है। बट अगर तुम अच्छे से एक्सफोलिएशन नहीं करोगे, बेसिकली बहुत ही डीपली क्लीन नहीं करोगे अपने पोर्स को या अपने लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं करोगे, तो उसके ऊपर ना भाई डेड स्किन सेल्स की लेयर चढ़ती चली जाती है। जिस वजह से तुम्हारी स्किन, तुमने देखा होगा कि जब मैं स्क्रब वगैरह करता हूँ तो मेरी स्किन बढ़िया हो जाती है, उसके बाद 1 महीने बाद मेरी स्किन फिर डल हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि भाई तुम्हारी स्किन पे बहुत ज्यादा डेड स्किन सेल्स की लेयर चल जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, हर वीक में, अगर तुम लोग बहुत ही ज्यादा बाहर जाते हो एंड बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह लगता है, तो वीक में एक बार संडे सैटरडे कोई भी डे तुम लोग चुन लेना एंड उस दिन अपने फेस पे स्क्रब करना है। स्क्रब तुम कोई सी भी कंपनी का ले लेना, बस ये ध्यान रखना कि वो अच्छा हो, उसमें फालतू केमिकल्स ना हो, क्योंकि भाई वो तुम्हारी स्किन को डीपली अच्छे से क्लीन करेगा, डेड स्किन सेल्स को भी हटाएगा। एंड ऐसे ही तुम अपने लिप्स के साथ करना है, हर वीक टूथब्रश का जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे उसके ऊपर नमक एंड हनी लगा के अच्छे से सर्कुलर मोशन में रब करना है, जिससे जैसे तुम्हारा जो लिप्स है वो भी एक्सफोलिएट हो जाएंगे। एंड ये चीज ट्रस्ट में तुम्हारी स्किन को बहुत बढ़िया बना देगी, क्योंकि जब तुम लोग एक्सफोलिएट नहीं करते हो ना, तो तुम्हारे जो नोज पे तुमने देखा होगा वो ब्लैक और व्हाइट हेड जो होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाती है, व्हाइट डॉट्स आ जाती है, वो इसलिए ही आती है क्योंकि तुम्हारे पोर्स कभी अच्छे से क्लियर ही नहीं हुए होते। सोचो, मैं तो सिर्फ तुम्हें कह रहा था कि तुम लोग रात को ही क्लियर नहीं करते, इस वजह से हो जाती है। जो लोग सालों साल तक नहीं करते, महीने महीने तक नहीं करते, उनका क्या हाल होता होगा। एंड इसी वजह से उन्हें स्किन की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो इन चीजों को सीरियसली लो एंड वीक में एक बार नहीं तो 2 वीक में एक बार तो अच्छे से एक्सफोलिएट करा करो अपनी स्किन को, स्क्रब वगैरह से एंड लिप्स को भी। पॉइंट नंबर 6 है स्लीपलेस नाइट्स। अब अगर तुम लोग ऐसे बंदे हो जिसको भाई काम ही काम सोचता है कि यार मुझे काम करना है, मुझे बहुत अमीर बनना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। बट एक चीज का ध्यान रखो, जब तक तुम लोग 18 से 20 साल के हो तब तक 6 से 8 घंटे की स्लीप लो, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं ली तो तुम्हारी हाइट छोटी रह जाएगी, दिमाग छोटा रह जाएगा, सोच अच्छे से नहीं पाओगे, आई साइड वीक हो सकती है, स्किन क्वालिटी बेकार हो सकती है, तुम्हारी बोन डेंसिटी भी बेकार हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखो और चीजों को कट डाउन कर दो, नीचे जाना, थोड़ा सा पढ़ाई जल्दी कर लो, टीवी कम देख लो, तब अपना काम कर लो। बट अच्छे से स्लीप लो, क्योंकि अगर तुमने स्लीप नहीं ली तो तुम्हारी स्किन की धज्जियां अगेन उड़ने वाली हैं, डल स्किन हो जाएगी, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, एकदम ड्राई स्किन लगने वाली है, ऐसे कि भाई 10 साल ज्यादा ओल्ड कर गए हो, तुम एज कर गए हो। पॉइंट नंबर 7 इज क्रोनिक स्ट्रेस। तुम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी चीज का हो रहा है, तुम लोग 18 से छोटे हो, 18 एज से छोटे हो, तुम लोगों को स्ट्रेस हो किस बात का रहा है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें हर एक चीज दे रहे होंगे। तुम अगर इतने प्रिविलेज्ड हो कि तुम्हारे पास मोबाइल डाटा है, तुम्हारे पास नेट वाईफाई है एंड तुम्हारे पास एक्सेसिबिलिटी है कि तुम मेरे को देख पा रहे हो, तो तुम्हें किस चीज का स्ट्रेस हो रहा है, आई डोंट नो। और फिर उसके बाद अगर तुम 18 साल के ऊपर हो, इससे पहले जिस लोगों को भाई 18 से नीचे है जिनको स्ट्रेस हो रहा है मत लो, ठीक है, फालतू का मत लो, जब तक तुम्हारे ऊपर सर्वाइवल पे बात ना आ जाए। सर्वाइवल क्या होता है? तुम्हारे पास जीने के लिए ही चीजें नहीं है, कि तुम अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, तुम अच्छे से खा नहीं पा रहे हो, तब तुम स्ट्रेस लो भाई, क्योंकि तुम्हें फिर तो ये वीडियो ही नहीं देखनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतना बुरा स्ट्रेस है, तुम 18 से बड़े हो एंड अगर तुम्हें ये स्ट्रेस हो रहा है कि यार मैं कल खाऊंगा क्या, कल मैं सोऊंगा कैसे, मेरे पास पंखा चलाने को नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम लोग स्ट्रेस लो भाई, ये वीडियो भी मत देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए वीडियो है ही नहीं। तुम्हें जरूरत है अभी मनी की, जाके मजदूरी करो, कुछ भी करो, कोई भी काम ढूंढो, जस्ट डू योर वर्क। उसके बाद जब तुम इतने प्रिविलेज हो जाओगे, तुम अपनी लुक्स पे ध्यान दे पाओ, तब ये वीडियो देखना। तो फालतू का स्ट्रेस भी अगर तुम लोग और चीजों का लेते हो, क्योंकि तुम लोग प्रिविलेज हो गए, पक्का आप बंदी का ले रहे होगे, ये हो गया वो हो गया, दोस्तों का स्ट्रेस ले रहे होगे, मत लो, बहुत फालतू चीज है। क्रोनिक स्ट्रेस तुम्हारी स्किन को बर्बाद करता है एंड यस, बहुत जल्दी एजिंग एंड रिंकल्स आने के चांसेस 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो क्रोनिक स्ट्रेस को गोली मार दो। जिन लोगों को एक्चुअल स्ट्रेस है उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा है, रिस्पेक्ट देम जो भी वो एफर्ट करते हैं, बट ट्राई करो कि फिर तुम लोग इस चीज़ों में ज़्यादा मत घुसो, अपने कंडीशन को ठीक करो।
ठीक है। पॉइंट नंबर 9 इज पुअर पोस्चर। अब अगर तुम्हारा पोस्चर कुछ ऐसा हो चुका है, कुबड़ी बन चुकी है, कुछ ऐसे फोन चलाते हो, बिल्कुल ही झुक चुके हो, तो तुम्हारी स्किन तो छोड़ो, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वही खराब हो जाएगा। तुम लोग अच्छे से बात नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी जो बैकबोन है वो यूं हो जाएगी और तुम किसी से बात करोगे, हेलो ब्रो, हाँ आई एम रुद्र, ये वो, भाई ऐसे बात करा जाती है क्या? अपने पोस्चर ठीक रखो, ऐसे बात करो। तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर क्यों खराब होगा? क्योंकि जब तुम्हारा नेक का पोस्चर खराब होता है, तुम्हारी मैंडिबल, मैक्सिला दोनों के ऊपर गलत टाइप से प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो रिसीड होने लग जाती है। एंड जब वो रिसीड होती है तो कुछ ऐसे दिखती है, एंड अगर रिसीड नहीं हो रही होती तो कुछ ऐसी और ऐसी दिखती है। तो आई होप तुम लोग इस चीज़ को समझ रहे हो कि अपने पोस्चर को ठीक करो। पोस्चर सिर्फ तुम्हारे नेक और बैकबोन का ही नहीं, तुम्हारे माउथ का भी पोस्चर एकदम ठीक होना चाहिए, जिसमें क्या करना होता है तुम्हें, म्यूइंग। म्यूइंग अपनी जीभ को ऊपर रखो एंड वो पोस्चर हर समय अपने पास रखो। लास्ट पॉइंट है विच इज आवर पॉइंट नंबर 10, डिहाइड्रेशन। भाई इसको मैं नहीं समझाने वाला, तुम लोग बहुत समझदार हो। पानी पी लो चुपचाप। डिहाइड्रेशन अगर तुम्हारी बॉडी में हो रही है तब भी तुम्हारी स्किन की धज्जियां उड़नी है, ठीक है। मत पूछना क्यों नहीं है, वो गूगल की ये लो स्टडी दिखा दिया मैंने, पढ़ लेना, इसके ऊपर मुझे नहीं समझाना, बहुत बच्चों वाली चीज है। बस पानी पीना स्टार्ट कर दो, 3 से 4 लीटर डेली पियो गर्मियों में, ठीक है। तभी तुम लोग भाई अपनी स्किन को एकदम रिफ्रेशिंग और वो ग्लोइंग बना पाओगे। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो के प्रोटीन बाय करने में, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ नेचुरल का वे प्रोटीन यानी इनका आइसोलेट प्रोटीन, जो कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिन लोगों को भाई लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है वो भाई आइसोलेट ले सकते हैं नेचुरल का। एंड जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें वो मिल्की टेस्ट अच्छा लगता है, तो नेचुरल के नॉर्मल वे प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तगड़ा मिल्की टेस्ट देता है, बढ़िया लगता है। एंड इनके पर स्कूप में तुम्हें बहुत तगड़ा प्रोटीन मिलने वाला है, जो मैं खुद डेली यूज करता हूँ और अपनी फिजिक को डेली बनाता हूँ। तुम लोग भी भाई जाओ इनकी वेबसाइट पे, नेचुरल की वेबसाइट पे, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, अभी कभी जाओ एंड जो मन करे वो ऑर्डर करो और मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय। एक चीज और, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई मैंने इंस्टाग्राम के नीचे लिंक दे रखी है, वहां जाकर अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहां पे भेज दूंगा। चलो बाय।